हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं MEG 5 का जून का पेपर जो कि आया था जून 2023 में, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, आपको बताना है प्लेटो का क्रिटिसिज्म ऑफ द रोल ऑफ आर्टिस्ट इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। प्लेटो ने किस तरीके से अपने आइडियल स्टेट में एक रोल बताया है आर्टिस्ट का। तो आपको यहाँ पे प्लेटो के बारे में लिखना है कि किस तरीके से प्लेटो जो है वो ना तो वो आर्ट के फेवर में थे, ना ही वो आर्टिस्ट के फेवर में थे, तो उन्होंने उसको अपने आइडियल स्टेट में जगह नहीं दी थी। बिल्कुल ही अगेंस्ट में थे। और आइडियल स्टेट की जब बात होती है तो आपको पता होगा कि प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट की बात करी थी कि जहाँ जहाँ पर जो प्लेटो है उन्होंने कंसिडर किया कि इस पर्सन को ये होना चाहिए, फिलोसोफर्स को किंग होना चाहिए। तो वहाँ पर किस तरीके से उन्होंने रोल ऑफ आर्टिस्ट बोला है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बताना है इमेजिनेशन के बारे में, इमोशंस के बारे में, एज अपोज टू रैशनैलिटी इन रोमांटिक पोइट्री, कि किस तरीके से जो रोमांटिक पोइट्री थी उसमें रैशनैलिटी को अपोज किया गया था और उसकी जगह पे इमेजिनेशन एंड इमोशंस को कंसिडर किया गया है। तो आपको पता है कि जब भी रोमांटिसिज्म की बात होती है तो रोमांटिसिज्म में सबसे पहले क्या आता है कि रोमांटिसिज्म का मेन आइडिया था कि हमें जो रैशनैलिटी है उसे ख़त्म करना है, क्योंकि रैशनल होकर कोई भी चीज़ नहीं लिखी जा सकती है। क्योंकि जस्ट इससे पहले जूडो क्लासिकल की एज थी जहाँ पे पोप आए थे, तो उन्होंने बहुत ही रैशनल की बात करी है। हर एक चीज़ को उन्होंने जो मीटर राइम रिदम होता है सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रखने की बात करी थी। तो रोमांटिसिज्म उसके अगेंस्ट में आया था। इसने बोला कि नहीं, पोइट्री में इमेजिनेशन होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, और रैशनैलिटी को इन्होंने इग्नोर कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, आपको बताना है आइए रिचर्ड्स के बारे में, आइए रिचर्ड्स के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही है तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। देन आपके पास है मार्क्सिज्म का। मार्क्सिज्म में आपके पूछा गया है आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पस इन लिटरेचर, कि लिटरेचर में पर्पस का क्या कंसेप्ट दे रखा है। मार्क्सिज्म की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि क्लास डिफरेंसेस की बात करी गई है लिटरेचर के अंदर भी, कि किस तरीके से लिटरेचर जो है वो भी अलग अलग क्लास डिफरेंसेस को दिखाता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है द सेकेंड सेक्स। इसमें आपको बताना है किस तरीके से एक शिफ्ट की बात करी गई है जो भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म था उसके हिसाब से, क्योंकि ये वक्त क्या है, ये कहीं ना कहीं जो पेट्रार्की चली आ रही थी उसको क्रिटिसाइज करती है, एक नई थ्योरी लेके आती है कि ठीक है, इसमें आपने क्या बात करी कि सेकेंड सेक्स को किस तरीके से कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ से आगे जो लोग हैं उन्होंने द सेकेंड सेक्स से बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐड ऑन किया था अपनी थ्योरी में, क्योंकि आपने जब ये पढ़ा तो आपने देखा होगा कि ये बात बोली गई थी कि जितने भी लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं उन सभी लोगों ने जो सेकेंड सेक्स लिखा गया था, ये जो वर्क लिखा गया था, इससे बहुत सारी चीज़ें ऐड करी थी, अपने आप में ली थी। क्योंकि ब्योवर का वर्क है, इन्होंने इसमें क्रिटिसाइज़ किया है, कहीं ना कहीं मिथ को भी इन्होंने बोला है कि किस तरीके से एडम और ईव का एग्जांपल दे के लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं कि जो विमेन है वो सेकंड है और जो मैन है वो फर्स्ट है। तो उसको यहाँ पे आपको बताना है, डायरेक्टा का कॉन्सेप्ट बताना है डिकंस्ट्रक्शन को लेके। देन सेवेंथ आपका आ गया। इसमें सेवेंथ जो है वो कंपलसरी नहीं है, आप इसका पेपर जब आप देखोगे तो उसमें लिख रखा है कि आपको कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपके पास ऑप्शन है सेवेंथ, देखो इसमें आपको कोई 2 ही करने हैं। तो आपके पास कैथारसिस और हमार्शिया 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट से और इजी टॉपिक आपको मिल गए। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो टॉपिक आता है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है, वहाँ पे आप जो इंडियन एस्थेटिक का यूनिट है उसके शॉर्ट नोट ना लिख के, अगर प्लेटो से रिलेटेड आ रहा है, एरिस्टोटल से रिलेटेड आ रहा है, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, ये सब आ रहा है, उनको अटैम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा एरिया मिल जाता है कवर करने के लिए। आपके पास फोर्थ भी, जो इसमें फिफ्थ है वो भी सही दे रखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में बात कर रखी है। कैथारसिस क्या होता है, किस तरीके से कोई एक परजुगेशन होती है, आप कुछ देखने जाते हो, आपके अंदर एक इमोशंस आते हैं, आप उस चीज़ को फील करते हो, आप रोने लग जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्योर कर देती है, अंदर से प्योरीफाई कर देती है, परजुगेशन हो जाता है। हमारे से क्या होता है, डाउनफॉल होता है कि कोई भी एक हीरो है उसके अंदर एक ह्यूबरिस था, उसकी वजह से वो कुछ गलत डिसीजन लेता है, उसके बाद उसका डाउनफॉल हो जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात कर रखी है। प्राइमरी इमेजिनेशन सबके पास होती है, सेकेंडरी इमेजिनेशन सिर्फ पोइट्स के पास होती है। वो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से कनेक्ट करके सोच लेते हैं। और प्राइमरी जो है वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करती है, सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी की जो रॉ मटेरियल है उसे ही लेके अपनी जो इमेजिनेशन है वो कंप्लीट करती है। तो वो यहाँ पर आ जाता है। सिंपल हो गया। यहाँ पे आपके पास 7 क्वेश्चन थे, आपको कोई 5 क्वेश्चन इसमें करने थे। नंबर 7 भी इजी है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2 ही शॉर्ट नोट लिखने हैं और शॉर्ट नोट इजी आ रखे थे। डीकंस्ट्रक्शन वाला इजी है, द सेकेंड सेक्स इजी है, आइए रिजल्ट्स इजी है। 5 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अच्छे से, जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। सो या बाय बाय।